हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को सौंपा ऑफर लेटर। एक बड़ी खबर की झारखंड के सहायक पुलिसकर्मियों को 2 वर्षों का अवधि विस्तार की घोषणा की गई है। ये घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को चाईबासा में आयोजित प्रमंडलीय रोजगार मेले में ऑफर लेटर वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही है। इसके साथ ही उन्होंने सहायक पुलिसकर्मियों के भविष्य को लेकर सरकार चिंतित है, इस दिशा में जल्द ठोस निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की 3.25 करोड़ की आबादी की सेवा करने का सरकार ने संकल्प ले रखा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आज झारखंड में चारों ओर से रोजगार के दरवाजे खोल चुके हैं। इस कड़ी में पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे और निरक्षर लोगों के लिए रोजगार की कई योजनाएं चलाई जा रही है। वहीं जो स्वरोजगार के इच्छुक है उन्हें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आर्थिक मदद मिल रही है। साथ ही हम सिर्फ युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ जैसे कोर्सेज के लिए सरकारी मदद करा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत युवाओं को अपने प्रखंड में ही कौशल विकास का निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए बिरसा केंद्र खोला गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, उत्कृष्ट विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की कार्य योजना। इधर राज्य भर के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में सीबीएसई की तरह पढ़ाई शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर अब शिक्षकों को प्रशिक्षित किए जाने की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। ये आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 21 अगस्त से 13 अक्टूबर तक JCERT रांची में आयोजित होगा। इसके साथ ही सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय प्रशासन की कल एक बैठक हुई, जिसमें कुलपति ने बताया है कि नई शिक्षा नीति के तहत नामांकन सभी छात्र छात्राओं के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में पांव पसार रहा डेंगू। इधर झारखंड में डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस वर्ष जनवरी से लेकर जुलाई तक के जारी आंकड़ों में 169 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं रांची, जमशेदपुर और साहेबगंज में डेंगू के अधिक मरीज मिल रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जन वितरण और महिलाओं को रोजगार देने में झारखंड आगे। इधर 20 सूत्री के तहत संचालित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में झारखंड का प्रदर्शन शानदार रहा। हालांकि कुछ कार्यक्रमों में राज्य सरकार को काम करने की भी आवश्यकता है। भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वर्ष 2022-23 की उपलब्धियों पर जारी वार्षिक रिपोर्ट में ये बातें सामने आई है। जन वितरण प्रणाली के तहत खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में झारखंड का प्रदर्शन बेहतर है। साथ ही दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में भी झारखंड का प्रदर्शन बेहतर रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से अगले 3 दिनों तक रुक रुक कर होगी बारिश। इधर रांची और आसपास के इलाकों में अगले 3 दिनों तक रुक रुक कर हल्के और माध्यम दर्जे की बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने से चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हुई है। खासकर दक्षिणी हिस्से में आज अच्छी बारिश होने की संभावना है। वहीं वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक 26 को। इधर झारखंड राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक 26 अगस्त को परिवहन विभाग में होगा। इसमें झारखंड से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जाने वाली बसों के परमिट और समय सीमा को लेकर निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, साइबर थाने से जुड़ेंगे 12 अतिरिक्त पुलिस अफसर और जवान। इधर साइबर थाने में तकनीकी रूप से दक्ष 12 अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को प्रतिनियुक्त किया गया है। ये विभिन्न जिला इकाइयों में काम कर रहे हैं। इन्हें शीघ्र योगदान देने का आदेश हुआ। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, साहेबगंज में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले की अब होगी CBI जांच। इधर साहेबगंज से जुड़े 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले की जांच अब CBI करेगी। झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले से जुड़ी विजय हंसदा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। इसके साथ ही लालू की जमानत रद्द करने की CBI मांग पर 25 अगस्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीटेट परीक्षा रांची के 28 केंद्रों में कल। इधर सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन रविवार को होगा, 20 अगस्त को होने वाला है। परीक्षा के लिए रांची में 28 केंद्र बनाए गए हैं और इसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चेंबर चुनाव 24 सितंबर को। इधर हरमू रोड स्थित मारवाड़ी भवन में झारखंड चेंबर का चुनाव 24 सितंबर को हो सकता है। जानकारी के मुताबिक इस बार चुनाव चेंबर भवन में नहीं कराया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्ज नहीं चुकाने पर सिर्फ लगेंगे बैंक शुल्क। इधर आरबीआई ने कर्ज पर लगने वाले दंडात्मक ब्याज के लिए संशोधित नियम जारी किया है। इसके तहत अब बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कर्ज भुगतान में चूक मामले में संबंधित ग्राहक से दंडात्मक ब्याज नहीं वसूल करेगी। इसके बजाय उन पर उचित दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा और ये व्यवस्था अगले साल लागू कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती परीक्षा में नहीं रहेगी नेगेटिव मार्किंग। इधर बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से 5 दिन पहले नेगेटिव मार्किंग हटाने की घोषणा कर दिया है। गलत उत्तर देने पर अभ्यर्थियों के अंक अब नहीं काटे जाएंगे। साथ ही इधर बड़ी आबादी को नहीं मिला नल से जल। इधर रांची शहर के बड़े इलाकों में घनी बसी आबादी को शुक्रवार को नल से जल नहीं मिला और बूटी जलागार से जुड़े टाउन लाइन से पानी के लिए नल पर निर्भर 4 लाख लोग काफी परेशान रहे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण मंच का सम्मेलन 20 को। इधर झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच का सम्मेलन 20 अगस्त को होने जा रहा है। वहीं 2400 जिलों से प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और पुरानी विधानसभा के सभागार में ये सम्मेलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल की छात्राओं को विशेषज्ञ कोच देंगे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रही छात्राओं को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने की पहल शिक्षा विभाग ने किया है। इसके तहत छात्राएं आत्मनिर्भर के साथ ही किए हैं। इसके तहत छात्राएं आत्मरक्षा के गुर सीखेंगे। इसके लिए 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा में पढ़ रही छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्कूल की छात्राओं को विशेषज्ञ कोच सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, भाई बहनों का त्योहार रक्षाबंधन 31 को। इधर रक्षाबंधन 31 को मनाया जाएगा। बताते चले इस साल 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि का प्रवेश हो रहा है, लेकिन इस दिन भाद्रा रहने से रक्षाबंधन 31 को मनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मामले में फैसला सुरक्षित है। इधर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर कल झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, कभी भी फैसला सुना सकता है। वहीं जानकारी के अनुसार 26,000 शिक्षकों की बहाली में सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी शामिल करने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानांतरण के लिए अब 9 तक आवेदन दे सकेंगे शिक्षक। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए अब 9 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। टीचर ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा शुक्रवार को खत्म हो रही थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन की तैयारी। इधर कुर्मी विकास मोर्चा रांची जिला समिति की बैठक हुई और इस बैठक में 20 सितंबर को प्रस्तावित अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन की तैयारी पर चर्चा की गई है। जानकारी के अनुसार कुर्मी समाज एसटी में अपने जाति को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब कोयलांचल के युवाओं को ऑफर लेटर देने की तैयारी। इधर कोल्हान प्रमंडल में शुक्रवार को रोजगार मेला लगाकर 10,000 से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार के लिए ऑफर लेटर दिया गया। अब दूसरे चरण में कोयलांचल प्रमंडल की निजी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को नियोजित करने के लिए धनबाद में जल्द रोजगार मेला लगाया जाएगा। कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं युवाओं को उनके घर के आसपास ही नियोजित करने का रोड मैप तैयार किया गया है। श्रम नियोजन विभाग ने प्रमंडल वार रोजगार मेला लगाने की तैयारी तेज कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल छाजन योजना समय पर करे पूरा। इधर ग्रामीण विकास विभाग के
सचिव चंद्रशेखर की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड जल छाजन योजना की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने काम समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही अगली बड़ी खबर, बोकारो में अब तक नहीं मिले डेंगू के एक भी मरीज। इधर बोकारो जिले में डेंगू से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयारी में जुट गया है। फिलहाल अब तक जिले में डेंगू के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। इसके साथ ही इधर जिला जूडो प्रतियोगिता बोकारो क्लब में आज से शुरू हो रही है। इसकी तैयारी जोरों पर है। साथ ही BBMKU ने बीएड सेमेस्टर 1 और PG सेमेस्टर 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है। कई बीएड कॉलेजों का रिजल्ट बेहतर हुआ है, वहीं कई का रिजल्ट औसत बताया जा रहा है। इसके साथ ही इधर सियालदह अजमेर एक्सप्रेस का अब हजारीबाग रोड स्टेशन पर ठहराव होगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 वन ग्रामों में बहाल होंगे बेहतर सुविधा। इधर सरंडा वन प्रमंडल के समतार रेंज के 4 वन ग्रामों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बहाल करने के लिए सरंडा वन प्रमंडल प्रयास कर रहा है। बताते चले इसमें नवा गांव, तिरिल, पोसी और बिटकेल, सोए और दीघा वन ग्राम शामिल है। इसके साथ ही इधर जंतर मंतर पर धरना में शामिल होंगे आदिवासी के लोग। इधर आदिवासी कल्याण केंद्र के किरुबुरु के सदस्य दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित होने वाले धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। हो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फ्लाइट से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजेगी महासभा। इधर बताते चले जमशेदपुर की धार्मिक संस्था रंगरेटा महासभा ऐलान किया है कि बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा पर भेजने की बात कही है। इसके साथ ही साथ इधर टाटानगर से वाराणसी तक चलेगी वंदे भारत। इधर टाटानगर से वाराणसी के लिए जल्द ही वंदे भारत ट्रेन चलेगी। इसको लेकर दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन सर्वे भी करा रहा है। चक्रधरपुर रेल मंडल के DRM ने सोशल साइट पर ये जानकारी दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टाटा कमिंग्स में पहली बार एम्प्लॉय वार्ड के लिए बहाली। इधर टाटा कमिंग्स में कर्मचारियों को 1 सप्ताह पहले वेज रिवीजन समझौते का तोहफा मिलने के बाद शुक्रवार को एक और खुशखबरी मिली है। टाटा कमिंग्स कर्मचारी यूनियन के लंबे संघर्ष के बाद प्रबंधन ने पहली बार एम्प्लॉय वार्ड की बहाली के लिए IR हेड मनीष जैन के हस्ताक्षर से नोटिस जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी स्कूलों के साथ शिक्षकों ने सीखा हिंदी पढ़ाने का तरीका। इधर जमशेदपुर शहर के 25 प्रमुख निजी स्कूलों के 60 से अधिक शिक्षकों ने शुक्रवार को कक्षा में हिंदी पढ़ाने के तौर तरीके को जाना है। इसके साथ ही इधर जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ के प्रदेश सचिव फूलकांत झा ने कहा है कि विभागीय लापरवाही के कारण पूरे राज्य में 49% लाभुक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राशन से वंचित है। इधर जन वितरण प्रणाली का अगस्त महीने का कोटा झारखंड सरकार ने ये कहकर शून्य कर दिया है कि डीलरों के पास बचे अनाज कार्डधारियों को देने के लिए पर्याप्त है, जबकि डीलरों के पास स्टॉक शून्य रहने के कारण कार्डधारियों को अनाज देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव आज। इधर गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर शुक्रवार को पूरे दिन कचहरी परिसर में गहमा गहमी का माहौल बना रहा। आज चुनाव होगा। साथ ही साथ इधर घर घर में डेंगू के लार्वे की खोज शुरू हो गई है। फिलहाल गिरिडीह में कोई एक्टिव मरीज नहीं मिले हैं। इसके साथ इधर अवैध निर्माण के खिलाफ गांडे प्रखंड परिसर में ग्रामीणों का धरना चल रहा है। साथ ही गिरिडीह जामताड़ा सड़क का 11 करोड़ से होगा कायाकल्प। इधर गिरिडीह के गांडे भाया नारायणपुर जामताड़ा रोड तक की सड़क के दिन बहुरंगे होने वाले हैं। इस पर 11 करोड़ 1,12,500 रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक अध्यापकों का मसाल जुलूस आज। इधर टेट पास सहायक संघर्ष मोर्चा के द्वारा आज जिला मुख्यालय में मसाल जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस झारखंड राज्य टेट सहायक अध्यापक समन्वय समिति के बैनर तले एक मांग वेतनमान और सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2023 के विरोध में निकाला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए सिरे से मेधा सूची 15 दिनों में होगी जारी। इधर हजारीबाग
जिले के होमगार्ड अभ्यर्थियों के लिए सरकारी आश्वासन समिति ने 15 दिनों में हजारीबाग होमगार्ड नियुक्ति के लिए नए सिरे से मेधा सूची जारी करने का निर्देश दिया है। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कहा है कि विधानसभा कक्ष में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक हुई। ये निर्देश दिया गया है कि 15 दिन के भीतर जितनी भी त्रुटियां हैं उसे दूर करके नए सिरे से मेधा सूची प्रकाशित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोडरमा के 97% छात्रों का डाकघर में नहीं खुला खाता। इधर सरकार के आदेश अनुसार सभी छात्रों की पोशाक छात्रवृत्ति की राशि खाते में ही जानी है, लेकिन कोडरमा के डाकघरों में विभाग के द्वारा छात्रों का खाता खोलने के मामले में पीछे है। खासकर क्लास से 1 से लेकर 8वीं तक के छात्र इसके मामले में पीछे है। देखा जाए तो 97% छात्रों का डाकघर में खाता नहीं खुल सका है। इसके साथ ही इधर सितंबर में होगा इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट। इधर झुमरी तलैया में शुक्रवार को जिला क्रिकेट एसोसिएशन की बैठक हुई। बताया गया है कि सत्र 2023-24 के लिए इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट सितंबर महीने में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही इधर कोडरमा वन प्रमंडल कार्यालय के 2 कर्मियों क्लर्क न्यूवर सी और कंप्यूटर ऑपरेटर सुजीत कुमार मिश्रा को एसीबी टीम ने रिश्वत लेने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, आज बाबूलाल पहुंचेंगे दुमका। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज देर शाम दुमका परिसदन पहुंचेंगे। इसके साथ इधर बासुकीनाथ की दुकानों से 150 किलो नकली पेड़ा और खोआ जब्त किया गया है। आप सभी को खाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ इधर प्राइमरी टीचर एसोसिएशन का चुनाव 27 अगस्त को होने जा रही है।